माय थॉट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज को एकांतिक में 2 दिन पहले एक सवाल पूछने को आया था कि हमारे प्रारब्ध के कारण अगर कोई हमें कष्ट दे तो क्या उसे पाप और दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऐसा किसी ने सवाल पूछा था। तो मैं इस सवाल के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करूँगा और जो प्रेमानंद जी महाराज ने बात कही है, उसकी मैं पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो प्रारब्ध भोग की यहाँ पे बात हुई है, तो प्रारब्ध भोग के कारण हमें अगर कोई कष्ट मिलता है, जैसे कि कोई अगर अच्छा कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और कोई बुरा कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। पर हमें दूसरों को कष्ट देने की जो भावना उठती है, वो इसलिए उठती है कि हम उसे प्राप्त भोग मानते हैं। असल में हम जो भी कुछ करते हैं उनका फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। इसके लिए अगर हमें फल नहीं भोगना है तो हमें सन्यासी बनना पड़ेगा और हमें सन्यासी कैसे बना जाए इसकी हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो इसकी लिंक मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ये प्रारब्ध भोग, तो प्रारब्ध भोग को जो भुगतना पड़ता है हमें, वो हमें हमारे कर्मों के कारण भुगतना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे सवाल ही नहीं है कि हम कोई एक्सपेक्टेशन रखें कि दूसरों को कष्ट मिले या ना मिले। पर इस बात से ऊपर उठने के लिए हमें जो हमें भोग जो भी सुख-दुःख भुगतने को मिलता है, उसको हमें भगवान का प्रसाद मानना चाहिए। अगर इसको हम अगर भगवान का प्रसाद मानेंगे, तो हमें दूसरों को कष्ट देना दे मिलता है कि नहीं मिलता है, ऐसा कोई सवाल हमारे मन में पैदा होगा ही नहीं। और हम सुख और दुःख में से ऊपर उठ भी सकते हैं। इसीलिए हमें सुख और दुःख में से ऊपर उठने के लिए हमने संकल्प की महिमा की बात की थी। तो संकल्प की जो महिमा है बहुत ही अपार है और इस वीडियो में हम संकल्प की और आगे बात करेंगे कि संकल्प लेना क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यहाँ एक कहानी की बात करता हूँ। एक इंसान मर गया तो वो गया यमराज के पास गया तो चित्रगुप्त जो है उन्होंने उनका अकाउंट निकाला। उसका अकाउंट निकाला तो उन्होंने देखा कि ये आदमी तो बहुत पाप किए हुए है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, इसको तो हमें सीधा नरक में भेजना है। तो सब हँसने लगे। तो ये दे ये सब हँसने लगे तो सामने वाला जो इंसान था, वो भी हँसने लगा। तो वो सब चकरा गए कि बोले कि हम तो हँस रहे हैं कि तुम्हें नरक में भेजना है, पर नरक जाते आदमी को कभी हमने हँसते देखा नहीं है, तुम क्यों हँस रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमने पृथ्वी पर जो भी कुछ काम किया है, दारू पिया है, सबको मारा है, हमने नरक जैसा ही काम किया है। अगर आप मुझे नरक में भेजोगे, तो मुझे तो वहाँ पे अपने जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसलिए चित्रगुप्त है उन्होंने बोला कि तुम्हें नरक नहीं तुम्हें स्वर्ग भेजेंगे। तो फिर भी वो इंसान हँसने लगा, तो उन्होंने बोला कि अब तुम क्यों हँस रहे हो? तब वो इंसान ने बोला कि अगर आप मुझे स्वर्ग में भेजोगे तो मैं किसी को वहाँ पे चैन से रहने नहीं दूँगा, वहाँ पे मैं नरक खड़ा कर लूँगा। इसीलिए चित्रगुप्त है वो यमराज के पास गया और यमराज और चित्रगुप्त ने सोचा कि हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए यमराज और चित्रगुप्त है वो परमात्मा के पास गए वो इंसान को लेकर परमात्मा के पास गए तो उन्होंने सारी कहानी बताई। तो परमात्मा ने कहा कि हम इंसान को मुक्त कर देते हैं। उनको पृथ्वी पर जाकर जो करना है वो कर सकते हैं। उनको अगर सत्संग में जाना है तो सत्संग देख सकता है और कहीं जाना है तो कहीं जाना है। सुबह में उठकर ऑफ़िस जाना है तो हम ये नक्की करते हैं ना कि हमारी जो बाइक का जो हैंडल है, हमारी कार का जो स्टीयरिंग है, हमें किस तरफ घुमाना है। तो ये बात देखकर वो इंसान है, वो थोड़ा नर्वस हो गया। तो उसने पूछा कि तो हमारी मुक्ति का क्या होगा? अगर हमको तो आप स्वतंत्र कर दोगे तो हमारी मुक्ति का क्या होगा? तब परमात्मा ने कहा कि तो जब आप हमें पुकारोगे तब हम आपकी बात सुनेंगे और आप हम आपको अपनी तरफ खींच लेंगे। इसलिए संकल्प है और भगवान को पुकारने की बात है। तो संकल्प हम लेते हैं तो भगवान को पुकारते हैं और भगवान को मन से नहीं पुकारा जा सकता है। मन से पुकारेंगे तो मन कहेगा आज इस भगवान को पुकारते हैं, कल दूसरे भगवान को पुकारते हैं। अगर बुद्धि से पुकारेंगे तो बुद्धि कहेगी कि वो मूर्ति तो भगवान तो मूर्ति के बने हुए हैं, इसको इसको हम कैसे पुकार सकते हैं? तो इसीलिए भगवान को हमें आत्मा से पुकारना होगा। अगर आत्मा से हम पुकारेंगे तो भगवान ज़रूर सुन लेंगे और संकल्प होता है वो आत्मा का होता है और संकल्प अकर्म होता है। और इस वीडियो में हमें और आगे बात करनी है कि अकर्म क्या है? अकर्म यही है कि हम कोई कर्म करें पर उससे बंधे नहीं। असल में भगवान को पाना है तो हम अपने कर्मों से उनको नहीं पा सकते, उनकी कृपा से भी हमें उनको पा सकते हैं। हम अपने कर्मों से क्या कर सकते हैं? आज तक हमने अपने कर्मों से क्या किया है? हम अगर बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान ने अपने कर्मों से तो एरोप्लेन बनाया है, मंगल पर गया है, चाँद पर गया है। ठीक है। ये एरोप्लेन बनाया है और दूसरी भी चीज़ें वैसे साइंटिफिक चीज़ें बनाई हुई है, मेरा कहने का मतलब यही है। और कोई जो भगवान को पाना है तो हम अपने कर्मों से तो पा नहीं सकते हैं। तो भगवान है, उसको अकर्म से पाया जा सकता है और भगवान है, वो अकर्ता है। इसीलिए हम उनके अंश हैं तो हम भी अकर्ता है। हम जो कर्म करते हैं, वो कर्म सारा जो होता है, वो हमारा नहीं होता। आत्मा तो है, वो अकर्ता है।
इसीलिए भगवान को तरफ जाने के लिए संकल्प हम लें, तो संकल्प आत्मा का होगा और भगवान हमारी पुकार सुन लेंगे और वो अपनी तरफ हमें खींच लेंगे। इसलिए संकल्प की महिमा बहुत अपार है। अगर आपको संकल्प के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करना और आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।